हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सभी को। हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में सॉइल ऑफ इंडिया। सॉइल ऑफ इंडिया में हमने दो प्रकार की मिट्टियों का अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे तीसरा टाइप। भारत के अंदर पाई जाने वाली तीसरी मिट्टी कौन सी है अभी? मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, ये जो मिट्टी है ना प्यारे बच्चों, ये पाई जाती है कम वर्षा वाले स्थानों पर। कम वर्षा वाले स्थानों पर, कम वर्षा वाले स्थानों पर ये मिट्टी पाई जाती है जहाँ पे तापमान ज़्यादा हो। तापमान क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर तापमान ज़्यादा होगा ना तो वाष्पीकरण भी क्या होगा? वाष्पीकरण भी इस मिट्टी के अंदर ज़्यादा होगा और इसकी प्रकृति कैसी बन जाएगी? तो डेजर्ट टाइप की इसकी प्रकृति बन जाएगी। ये जो मिट्टी है इसके अंदर कैल्शियम, फास्फेट और क्या क्या पाया जाता है इसके अंदर? तो ये जो मिट्टी है इस मिट्टी के अंदर प्रचुरता किस किस चीज़ की होती है? तो इस मिट्टी में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम, फास्फेट, कैल्शियम और फास्फेट इस मिट्टी के अंदर पाया जाता है। ये जो मिट्टी है इस मिट्टी में सिलिकेट के घटक भी पाए जाते हैं। सिलिकेट के घटक पाए जाते हैं इस मिट्टी के अंदर। सिलिकेट के घटक इस मिट्टी में पाए जाते हैं। ये जो सिलिकेट के घटक होते हैं ना ये हैवी वेट होते हैं। सिलिकेट के जो घटक होते हैं वो हैवी वेट होते हैं और हैवी वेट होने के कारण मिट्टी के नीचे 1 फीट की गहराई तक पाए जाते हैं। 1 फीट की गहराई तक पाए जाते हैं। तो इस मिट्टी के अंदर सभी प्रकार की फसलें नहीं उगाई जाती। इस मिट्टी में अगर हम फसलों की बात करें तो केवल अनाज वाली फसल उगाई जाती है। अनाज वाली फसल उगाई जाती है। अनाज वाली फसल इस मिट्टी में उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, सरसों हो गया, ये फसलें इसके अंदर उगाई जाती हैं। एरिया की अगर हम बात करें तो इस मिट्टी का एरिया कौन कौन सा है? ये मेजरली स्प्रेड है भारत के राजस्थान में, राजस्थान के साथ साथ साउथ वेस्ट हरियाणा, पंजाब, साउथ वेस्ट हरियाणा और पंजाब, हरियाणा, पंजाब, और एक पाई जाती है सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात के अंदर। ठीक है, ये जो मिट्टी है ना कम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। सरसों, चना, गेहूं, बाजरा इस मिट्टी के अंदर उगते हैं। इस मिट्टी में किस किस की कमी होती है? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, फसल कौन कौन सी उगती है भाई? गेहूं, चना, बाजरा, गेहूं, चना, बाजरा और सरसों की फसलें इस मिट्टी के अंदर उगाई जाती हैं। कमी किस किस चीज़ की होती है इसके अंदर? तो इस मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। ह्यूमस व नाइट्रोजन की कमी इस मिट्टी के अंदर होती है क्योंकि बारिश कम होती है और जहाँ पे बारिश कम होगी वहाँ पे ह्यूमस ऑटोमेटिक कम हो जाती है और साथ में नाइट्रोजन भी कम हो जाती है। उसके बाद देखिएगा अगली जो सोइल है वो है लैटेराइट सोइल। लैटेराइट सोइल दूसरा जो टाइप है वो है लैटेराइट सोइल। ठीक है, ये लैटेराइट जो है लैटर शब्द से बना है। इसके अंदर एक शब्द है लैटर शब्द जिसका अर्थ होता है, लैटर शब्द का अर्थ क्या होता है भाई? तो इसका अर्थ होता है ईंट। ईंट होता है इसका अर्थ। तो ये जो मिट्टी है ईंटों से निर्मित मिट्टी है। ईंटों से
निर्मित मिट्टी इसको कहा जाता है। ईंटों से निर्मित मिट्टी इसको कहा जाता है। ये जो मिट्टी होती है ना, ये अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। अधिक व तेज तिरछी बारिश वाले स्थानों पर ये मिट्टी पाई जाती है। अधिक व तेज तिरछी बारिश वाले स्थानों पर ये वाली मिट्टी पाई जाती है। माना जाता है कि जो ब्रिक्स होती हैं, जो ईंट होती हैं, जो पुरानी इमारतें होती हैं, वहाँ पे तेज और तिरछी बारिश होने के कारण जो ईंटें हैं, उन ईंटों का इरोजन होता है, झरण होता है, और बाद में वो लैटेराइट सोइल बन जाती है। ये जो लैटेराइट सोइल होती है, इसके अंदर लोह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। लोह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। रिच इन लोह ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड और पोटास इस मिट्टी के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। कमी किस चीज़ की होती है इस मिट्टी के अंदर? कमी किस किस चीज़ की होती है? तो कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम की इस मिट्टी के अंदर क्या होती है भाई? कमी होती है। कैल्शियम के साथ साथ इस मिट्टी में कैल्शियम के साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी होती है। कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन व जैविक पदार्थों की कमी। जैविक पदार्थ इस मात्रा के इसमें मिट्टी में कम पाए जाते हैं। ये जो मिट्टी होती है, ये लो फर्टाइल होती है। ये जो मिट्टी होती है ना, ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। कम उपजाऊ होती है। अगर मिट्टी कम उपजाऊ है तो उसके अंदर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे। फर्टिलाइजर्स का क्या होगा? इसके अंदर इस्तेमाल होगा। और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके कौन कौन सी क्रॉप को इसके अंदर उगाया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, इस मिट्टी के अंदर काजू, ठीक है, काजू सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। काजू के साथ साथ चावल, सब्जी, सुपारी, रबड़, नारियल। चावल, सब्जी, सुपारी, चावल, रबड़ व नारियल, इन वाली क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है इस मिट्टी में। एरिया कौन कौन सा है? एरिया की अगर हम बात करें, पश्चिमी घाट जिसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व मेघालय के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। अब देखो, बारिश वाले स्थानों पे होती है तो क्या होगा? इस वाले मिट्टी में ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस क्या होता है? अधिक होता है। ह्यूमिडिटी क्या होती है भाई? इस मिट्टी के अंदर ह्यूमिडिटी अधिक होती है। अगली जो मिट्टी है हमारी, वो है माउंटेनियर सोइल, इसको बोलते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी इसको कहा जाता है। ये जो मिट्टी है ऊंचे स्थानों पर, ऊंचे व ढलान वाले स्थानों पर पाई जाती है। ढलान वाले स्थानों पर ये मिट्टी पाई जाती है। ऊंचे व ढलान वाले स्थानों पर ये मिट्टी पाई जाती है। अगर अपने भारत में एरिया की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये मिट्टी हिमालय पर्वत श्रेणी के अंदर पाई जाती है। हिमालय के जो पर्वत हैं उन पर्वतों के ऊपर ये मिट्टी पाई जाती है। ये जो मिट्टी होती है ना, इस मिट्टी में देखो पर्वत हैं तो यहाँ पे भी क्या होगी? बारिश ज़्यादा होगी। इस वाले क्षेत्र में भी क्या होगी भाई? बारिश ज़्यादा होगी। और बारिश ज़्यादा होगी तो क्या होगा? यहाँ पे ह्यूमस अधिक मिलेगा। इस वाले मिट्टी में भी ह्यूमिडिटी यानी कि ह्यूमस क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, रेनफॉल ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो क्या हो जाएगा?
रेनफॉल ज़्यादा, बारिश ज़्यादा, तो टेम्परेचर तापमान क्या हो जाएगा इस वाले क्षेत्र में, तापमान कम हो जाएगा और ह्यूमस क्या मिलेगा आपको, ह्यूमस यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। अब देखो टेम्परेचर कम और बारिश ज़्यादा होने के कारण, टेम्परेचर कम और बारिश ज़्यादा होने के कारण जो सिलिकेट है, सिलिकेट नष्ट नहीं होते, सिलिकेट नष्ट, सिलिकेट जो होते हैं वो सिलिकेट नष्ट नहीं होते, सिलिकेट नष्ट नहीं होते। और अगर सिलिकेट नष्ट नहीं होंगे ना तो सभी प्रकार की फसल नहीं उगेंगी, सभी प्रकार की फसल, प्रकार की जो फसल है नहीं उगा सकते, सभी प्रकार की फसल नहीं उगा सकते इस वाली मिट्टी के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर भी कुछ चुनिंदा फसलों को ही उगाया जाता है। इस मिट्टी के अंदर बागानी फसलों को उगाया जाता है, बागानी फसलों को इस मिट्टी के अंदर उगाया जाता है। कौन कौन सी बागानी फसल, चाय, कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, सेब, सेब, नाशपाती, चाय, कॉफ़ी, सेब, नाशपाती, इलायची, चाय, कॉफ़ी, सेब, नाशपाती, इलायची, इन वाली क्रॉप्स को इस मिट्टी में उगाया जाता है। ठीक है, बागानी फसलों को यहाँ पे उगाया जाता है। फूल, फूल भी इसी मिट्टी में उगाए जाते हैं। कुछ फूल होते हैं जो ठंडे एरिया में होते हैं, वो इसी मिट्टी के अंदर उगाए जाते हैं। अगर हम बात करें इस मिट्टी के अंदर किस किस चीज़ की कमी होती है, तो पोटास, फास्फोरस और चूने की इस मिट्टी में कमी होती है। ठीक है, किस किस की कमी होगी, तो इस मिट्टी में कमी होती है पोटास, फास्फोरस, पोटास, फास्फोरस व चूने की कमी होती है। चूना भी इस मिट्टी में बहुत ही कम मिलता है, रेयर मिलता है। ठीक है, तो इस मिट्टी में ऐसी फसलें होती हैं जिनको पानी की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन पानी इनके पास रुकना नहीं चाहिए, इसलिए चाय को कहा जाता है क्या, चाय को कहा जाता है वाटर लवर प्लांट, वाटर लवर प्लांट। क्यों भाई, क्योंकि चाय को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन चाय के प्लांट के पास पानी रुकना नहीं चाहिए, स्पर्श करता हुआ आगे निकल जाना चाहिए, इसलिए चाय को कहा जाता है वाटर लवर प्लांट। ये थी पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी के बाद अगर हम बात करें अगली मिट्टी कौन सी है, रेड सोइल। कौन सी है भाई, रेड सोइल अगली मिट्टी है जो कहाँ पाई जाती है, फोन किसका आ गया, चलो भाई अगली मिट्टी है रेड सोइल। रेड सोइल इसको कहा जाता है लाल मिट्टी, लाल मिट्टी इसको कहा जाता है। जो रेड सोइल होती है ना, ये भारत में 18.6% एरिया के ऊपर पाई जाती है। और ये जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इस मिट्टी का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है भाई, तो इस मिट्टी का निर्माण हुआ है ग्रेनाइट चट्टानों के इरोजन से, ग्रेनाइट चट्टानों के झरण से इस मिट्टी का इरोजन मतलब निर्माण हुआ है। अब देखिएगा ये जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी के लाल रंग होता है, इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो लाल रंग होता है। और जो लाल रंग होता है ना, वो किसके कारण होता है, वो लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। क्यों, क्योंकि ये ग्रेनाइट की चट्टानों से बनी हुई होती है और ग्रेनाइट की चट्टानों में आयरन के आयस्क होते हैं। ठीक है, ऑक्साइड भी मिलते हैं इसके अंदर। उसके बाद देखिएगा जो रेड सोइल है ना, रेड सोइल में किस किस चीज़ की प्रचुरता होती है, तो इस मिट्टी के अंदर लोहा पाया जाता है भाई। ठीक है, इस मिट्टी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो इस मिट्टी में लोहा, लोहे के साथ साथ इस मिट्टी में चूना, लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इस वाली मिट्टी में पाया जाता है। लोहा, चूना और एल्यूमिनियम
लाल सोइल के अंदर, रेड सोइल के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। तो इस मिट्टी में कमी किस किस चीज़ की होती है? तो ये जो मिट्टी है किस किस चीज़ की कमी होती है इसमें? नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की इस मिट्टी में क्या होती है? कमी होती है। अगर हम एरिया की बात करें, भारत में कहाँ कहाँ ये मिट्टी पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा, एमपी, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के अंदर, तेलंगाना में भी पाई जाती है, तेलंगाना, तो इन राज्यों के अंदर ये वाली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, रेड सोइल। ये जो रेड सोइल है ना, ये मिट्टी कम फर्टाइल होती है, लेकिन उर्वरकों का इस्तेमाल करके इस मिट्टी के ऊपर सभी प्रकार की अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। सभी प्रकार की अनाज वाली फसल इस मिट्टी के अंदर उगाई जाती हैं। सभी प्रकार की अनाज वाली फसलें इस मिट्टी के अंदर उगा सकते हैं। ठीक है, किस मिट्टी के अंदर? लाल मिट्टी के अंदर। तो ये जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी के अंदर आपसे पूछेगा सूखने पर इस मिट्टी का रंग पीला पड़ जाता है। सूखने पर रंग कैसा हो जाता है? पीला। ठीक है, देखो ये जो मिट्टी है ना, जब इस मिट्टी के अंदर से पानी खत्म हो जाता है, यानी कि वाष्पीकरण की फॉर्म में जब सारा पानी इस मिट्टी से चला जाता है, तो इस मिट्टी का रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। और पीली मिट्टी का जो प्रयोग है वो लिपने में किया जाता है। ठीक है, लिपने में इस्तेमाल, जो घरों में चूल्हे वगैरह होते हैं ना, तो उन चूल्हों को लिपने के लिए पीली मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। और वो जो पीली मिट्टी है वही लाल मिट्टी ही है जब इसके अंदर से पानी सारा खत्म हो जाता है तब। एक होती है दलदली मिट्टी। कहाँ पाई जाएगी? तो ये मिट्टी पाई जाती है अधिक वर्षा वाले स्थानों पर या फिर नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में ये वाली मिट्टी पाई जाती है। जो दलदली मिट्टी होती है ना, इसको बोलते हैं पेट सोइल। क्या बोलते हैं इसको? इस मिट्टी को पेट सोइल भी कहा जाता है। इसका रंग होता है काला। ठीक है, काला रंग होता है इस मिट्टी का। पेट सोइल का कलर कैसा होता है भाई? काला होता है। जो ये पेट सोइल होती है ना, इस पेट सोइल के अंदर ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। दलदल में है तो ह्यूमस यहाँ पे क्या होता है अभी? ह्यूमस इस मिट्टी के अंदर सर्वाधिक होता है। ह्यूमस की मात्रा इस मिट्टी में अधिक होती है। ह्यूमस के साथ साथ इस वाली मिट्टी में फॉसिल्स भी होते हैं। फॉसिल्स, इनको बोलते हैं जीवाश्म। जीवाश्म भी क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ साथ कार्बनिक पदार्थ भी ज़्यादा होते हैं। कार्बनिक पदार्थ भी इस वाली मिट्टी में क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। इनके कारण मिट्टी की फर्टिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। हाई फर्टाइल मिट्टी होती है। लेकिन दलदल के कारण सभी प्रकार की फसलें इस मिट्टी में नहीं उगा सकते। तो कौन कौन सी फसलों का आप इसमें प्रोडक्शन कर सकते हो? तो यहाँ पे चावल के साथ साथ गन्ना और जूट। चावल, गन्ना और जूट की यहाँ पे खेती होती है। लेकिन जो डेल्टा क्षेत्र होते हैं ना, डेल्टा जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे अगर ये सोइल है तो यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों की जो जड़ होती है ना, जड़ हमेशा पानी में रहती है। जड़ हमेशा जो है इनकी पानी में रहती है। ठीक है, इनकी जो जड़ है वो हमेशा कहाँ रहेगी? पानी में रहेगी। इनकी जड़ें लंबी होती हैं। इन जड़ों की जल अवशोषण क्षमता ज़्यादा होती है। जल अवशोषण क्षमता क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन पावर इनकी क्या होती है? ज़्यादा होती है। अगर हम एरिया की बात करें तो पेट जो सोइल है ना, एरिया की अगर हम बात करें तो ये पाई जाती है सुंदरवन डेल्टा जो क्षेत्र है ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन डेल्टा में ये वाली
सोइल पाई जाती है कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में। कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में भी ये वाली सोइल पाई जाती है। इसके साथ साथ पश्चिमी घाट पर भी पेट सोइल पाई जाती है, ठीक है। और महानदी डेल्टा उड़ीसा के अंदर भी ये वाली सोइल पाई जाती है। पेट सोइल में क्रॉप प्रोडक्शन कम होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं। उसके बाद एक होती है सलाइन सोइल। सलाइन सोइल इसको कहा जाता है क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी ये जो मिट्टी होती है क्षारीय मिट्टी, इस मिट्टी का नेचर कैसा होता है? इस मिट्टी का नेचर होता है सलाइन। अगर हम इस मिट्टी के नेचर की बात करें तो इसका नेचर कैसा होता है भाई? सलाइन नेचर होता है। शुष्क व आर्द्र क्षेत्रों के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। शुष्क व आर्द्र क्षेत्रों में ये वाली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का नेचर सलाइन क्यों हुआ? इसके अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाती हैं? क्या क्या चीज़ इस मिट्टी के अंदर पाई जाती हैं जिसके कारण इसका नेचर सलाइन हुआ? तो इस मिट्टी में पाया जाता है मैग्नीशियम, सोडियम, सोडियम और पोटासियम। मैग्नीशियम, सोडियम और पोटासियम के कारण इस मिट्टी के अंदर क्या पाया जाता है? साल्ट पाया जाता है, ठीक है। साल्ट पाया जाता है जिससे ये मिट्टी कैसी हो गई? ये मिट्टी हो गई सलाइन यानी कि खारी। अब खारी मिट्टी में क्या आप सभी प्रकार की क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हो? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके अंदर उर्वरकों का इस्तेमाल करके कुछ फसलों को उगाया जाता है, ठीक है, अनाज वाली फसलों को। अच्छा, इसके अंदर कमी किस किस चीज़ की होती है? कमी किस किस चीज़ की होती है? तो नाइट्रोजन और कैल्शियम की इस मिट्टी के अंदर कमी होती है। नाइट्रोजन के साथ साथ कैल्शियम, नाइट्रोजन कैल्शियम व ह्यूमस की क्या होती है? इस मिट्टी के अंदर कमी होती है। इस मिट्टी की उर्वरकता क्या होती है इस मिट्टी में? तो उर्वरकता इस मिट्टी में कम होती है। उर्वरकता क्या होती है? कम होती है। तो क्या करेंगे? उर्वरक इस्तेमाल करेंगे। उर्वरक इस्तेमाल इस मिट्टी के अंदर किए जाएंगे और उर्वरकों का इस्तेमाल करके इस मिट्टी में अनाज वाली फसल उगाई जाती है। अनाज वाली फसल उगाई जाती हैं, ठीक है। इस मिट्टी के कुछ उपनाम भी हैं। तो इस मिट्टी के उपनाम कौन कौन से हैं? इस मिट्टी को कहा जाता है रेह, इसको कहा जाता है खल्लर, इसको कहा जाता है ऊसर। रेह, खल्लर, ऊसर, रायड़, चूर और चौपान, ये सारे इस मिट्टी के उपनाम हैं। कहीं पे इसको रे बोलते हैं, कहीं पे खल्लर, कहीं पे रायड़, कहीं पे चूर और कहीं पे चौपान इस मिट्टी को कहा जाता है। ये जो मिट्टी होती है ना भाई, कहाँ मिलेगी? यूपी, बिहार, झारखंड, गुजरात, ठीक है। कहाँ झारखंड है? एरिया की अगर हम बात करें तो कुछ एरिया यूपी में है, कुछ बिहार में है। यूपी, बिहार, झारखंड, गुजरात के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। थोड़ी बहुत हरियाणा में भी है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन मेनली यूपी, बिहार, झारखंड और गुजरात के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद देखो, ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ हमारी हो गई। एक चिकनी मिट्टी भी होती है, ठीक है। एक मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी कई बार पूछ लेते हैं। चिकनी मिट्टी को कहा जाता है बेंटोनाइट सोइल इसको कहा जाता है। अब देखिएगा भाई, जो चिकनी मिट्टी है ये ज्वालामुखी की राख से बनती है। ज्वालामुखी राख से निर्मित ये मिट्टी होती है। ज्वालामुखी की राख से निर्मित ये मिट्टी होती है, ठीक है। इसको चिकनी मिट्टी भी कहा जाता है और इसको बेंटोइट सोइल भी कहा जाता है। जो ज्वालामुखी की ऐश होती है ना, वो ऐश से कहीं पे डिपॉजिट हो जाए, ठीक है, और डिपॉजिट होने के बाद वो एक मिट्टी का रूप ले लेती है और उसी को कहा जाता है बेंटोनाइट सोइल या फिर चिकनी मिट्टी। अच्छा, एक बात बताओ, जो ये चिकनी मिट्टी है ना, जो ज्वालामुखी की राख है, जब ये डिकम्पोज हो जाती है,
ये डिकम्पोज होने के बाद एक और मिट्टी बन जाती है। जब ज्वालामुखी की राख डिकम्पोज हो जाती है ना भाई, तो इससे एक और मिट्टी बन जाती है जिसका नाम है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी। इसका दूसरा नाम है फुल्लर मिट्टी। फुल्लर मिट्टी, फुल्लर मिट्टी भी इसको कहा जाता है। ये ज्वालामुखी राख के डिकम्पोज होने से बनती है। इतना सा भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा सोइल वाला टॉपिक जो हमने कंप्लीट कर लिया। आगे हम एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू भाई।